नमस्कार, मैं हूँ राशि। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के 75 सालों पर आइए जानते हैं देश भर में कैसे मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ के साथ। देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 75 साल की देश की उपलब्धियां गिनवाई। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले 25 साल को काफी महत्वपूर्ण बताया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 5 प्रण दिलाए। इसमें विकसित भारत, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता का प्रण और नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन का प्रण शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे मन में किसी कोने में गुलामी का अंश भी बचा है तो उसे खत्म करना है। पीएम मोदी ने हमारी विरासत पर गर्व करने की बात की। उन्होंने लाल किले से परिवारवाद और करप्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करप्शन और परिवारवाद से देश का भला नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने देश के नौजवानों से परिवारवाद और करप्शन के खिलाफ लड़ाई के साथ मांग की है। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं कई संस्थान और संगठन इस अवसर को बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से मना रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र और एनआईजी फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने एक साथ लहराते हुए झंडे की अब तक की सबसे बड़ी मानव छवि बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, ये छवि इतनी भव्य थी कि रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। ये अनोखी उपलब्धि चंडीगढ़ सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में हासिल की गई। इस बीच पूरे समारोह और गर्व के पल की तस्वीरें केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पोस्ट की है। लेखी ने अपने अकाउंट से शेयर की गई फोटो में कैप्शन लिखा है कि भारत के लिए गर्व का क्षण है। ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी की उपस्थिति में एक लहराते हुए ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश का युवा भी इस अमृत महोत्सव के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ऐसा ही कुछ नई दिल्ली में देखने को मिला। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। देश भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। देश की कई सड़कों के किनारे तिरंगा लगाया गया है। कहीं पर बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं तिरंगा यात्रा की मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कहीं पर नाव पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के युवा जेएनयू विंग ने आज़ादी के 75 सालों का जश्न मनाने के लिए 75 फीट तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है। इस तिरंगा यात्रा में कुल 250 युवाओं ने भाग लिया। ये तिरंगा यात्रा जेएनयू के साबरमती आश्रम से शुरू हुई, जो जेएनयू के कैंपस पर जाकर खत्म हुई। महाराष्ट्र के 100 से अधिक गांवों में इस स्वतंत्रता दिवस पर जो शराबी पूरे गांव के सामने आकर नशा छोड़ने का प्रण लेगा और उसे पूरा करेगा, उसके बच्चों को अगले साल यानी 15 अगस्त 2023 से स्कॉलरशिप मिलेगी। सोलापुर की पंचायत समिति करमाला ने कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ ये पहल की है। यहाँ के खंड विकास अधिकारी मनोज राउत ने कहा कि बोतल को लात मारना चाह रहे शराबियों को पूरे गांव के सामने शपथ लेनी होगी कि वो कभी भी शराब नहीं पिएंगे। इस पर कायम रहे तो उनके बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में इसका पुरस्कार मिलेगा। उस व्यक्ति का भी पूरे गांव के सामने सम्मान होगा। राउत ने कहा कि तहसील के 105 गांवों को स्कीम के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायतों को जागरूकता बढ़ाने को कहा गया है ताकि ज्यादा लोग प्रण ले सकें। शराब सेहत को तो नुकसान पहुंचाती ही है, लेकिन गांव और गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से भी तबाह कर देती है। सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों के शिक्षण को होता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए शराब के आदी लोग ये स्कीम अपनाएंगे। कुछ लोग अभी से प्रण लेने वालों के नाम लिखवा रहे हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। जय हिंद।